वहाँ एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम नूर था। नूर अपनी तारों की कहानियों के लिए प्रसिद्ध थी। रात को जब पूरा गांव सो जाता, वो छत पर जाकर तारों को देखती और उन पर अपनी कल्पनाएं बुनती। नूर का एक सपना था, वो एक तारे को अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी। नूर की दादी उसे अक्सर बताया करती थी कि हर तारे के पीछे एक कहानी होती है। उन्होंने नूर को टिप्पणी दी थी, जब तुम एक तारे को देखती हो तो माने रखना, वो तारा तुमसे बात कर रहा है। ये सुनकर नूर के मन में एक गहरी इच्छा और बढ़ गई। उसने तय किया कि वो एक दिन एक तारे से मिलेगी। एक रात जब चांद पूरा भरा हुआ था और आसमान में तारों की भरपूर झिलमिलाहट थी, नूर ने एक अजीब सा सपना देखा। सपने में एक सुंदर और चमकदार तारा उसे बुला रहा था। नूर, तारे ने कहा, अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो तुम्हें एक विशेष जगह पर आना होगा। सुबह होते ही नूर ने तय किया कि वो उस विशेष जगह पर जाएगी। उसने अपनी दादी से कहा, दादी, मैं शाम को एक तारे से मिलने जा रही हूँ। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में चाहती हो तो तुम वहाँ जरूर पहुँचोगी। शाम होने पर नूर ने अपने सबसे प्यारे कपड़े पहने और अपने छोटे से बैग में कुछ खाना और एक लेकिन यादगार चीज डाल ली। उसने तय किया कि वो गांव के बाहर जाकर एक पहाड़ी पर चढ़ेगी, जहां से वो आसमान के नजदीक रह सके। रास्ते में नूर को कई तरह के जानवर मिले। उसने एक सुंदर मोर को देखा जो अपने पंख फैला रहा था, और एक छोटी सी गिलहरी जो उसे देखकर कूदने लगी। नूर ने महसूस किया कि हमारे चारों ओर की प्रकृति भी कितनी खूबसूरत है। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद उसने आसमान की ओर देखा। वहां हजारों तारे चमक रहे थे, लेकिन एक तारा उस सभी से अलग था। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पुकार रहा है। उस तारे की ओर देखते हुए नूर ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ। अचानक नीचे की जमीन पर एक हल्का सा झटका लगा। नूर ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वही तारा धीरे धीरे उसके सामने आ रहा था। नमस्ते नूर, तारे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम आओगी। तुम में एक विशेषता है जो तुम्हें बाकी बच्चों से अलग बनाती है। तुम अपने सपनों का पीछा करती हो। नूर बहुत खुश हुई। क्या आप मुझे अपनी कहानी बताएंगे? उसने पूछा। तारे ने कहा, बिल्कुल, मेरी कहानी भी तुम्हारी तरह शुरू हुई थी। मैं भी एक बार एक छोटे से गांव में एक बच्चे के सपने में आया था। वो बच्चा हर रात यहाँ आकर मुझे देखता था और मुझसे बातें करता था। धीरे धीरे उसने अपने सपनों को साकार किया और आज मैं यहाँ हूँ। उसके सपनों का हिस्सा बनने के लिए नूर ने ध्यान से सुना। तो क्या मुझे भी अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी होगी? उसने पूछा। तारे ने कहा, हाँ, तुमको अपने सपनों के लिए मेहनत करनी होगी, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है तुम जो चाहती हो उस पर विश्वास करना। जब तुम अपने सपनों पर विश्वास करोगी तो पूरे ब्रह्मांड की ताकत तुम्हारे साथ होगी। कुछ समय बाद तारे ने कहा, अब मुझे वापस जाना है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। जब भी तुम मुझे देखोगी, याद रखना मैं तुमसे जुड़ा हूँ। नूर ने तारे को अलविदा कहा और अपनी आंखों में आंसू लाने की कोशिश की, लेकिन वह जानती थी कि यह एक खुशी का क्षण था। उसने पहाड़ी से उतरते समय मन में ठान लिया कि वो अपने सपनों के पीछे भागेगी और जो भी कठिनाई आएगी उसे पार करेगी। गांव लौटकर नूर ने अपने अनुभव को सभी बच्चों के साथ साझा किया। सभी ने उसकी बातों को ध्यान से सुनकर कहा, हम भी अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकार नूर ने गांव के बच्चों को सपनों का पीछा करने की प्रेरणा दी। समय के साथ नूर ने अपनी मेहनत से अपने सपनों को सच कर दिखाया। उसने शिक्षा प्राप्त की और एक दिन एक महान लेखक बनी। उसकी कहानियाँ अब पूरे देश में पढ़ी जाती थीं। और उसने कभी अपने प्यारे तारे को नहीं बुलाया। जब भी वह रात में आसमान की तरफ देखती तो उसे अपने तारे की याद आ जाती, और वह जानती थी कि वो हमेशा उसके साथ था। उसे उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता रहा। समाप्त।